Today's topic is misconceptions about mental illness. मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य की गलत अवधारणाएं। मानसिक गलत अवधारणाएं। Beliefs about mental illness have been characterized by superstitions, ignorance and fear. जो beliefs है mental illness जो कि दर्शाई गई है कि ये एक अंधविश्वास, ignorance of fear, although time and advances in scientific understanding of mental illness, मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया लोग समझते गए साइंटिफिकली मेंटल इलनेस के बारे में. Has been disciplined many false ideas. There are as number of popular misconceptions or some are them as follow. जो बिलीव्स होता है मेंटल इलनेस जो इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में लोग इससे विश्वास करते हैं वो अंधविश्वास होता है. मतलब कि वो अपने फियर को समझ नहीं पाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी गलत अवधारणाएं दे देते हैं जैसे कि वो मानसिक रूप से बीमार है या फिर वो किसी भूत प्रेत की साया है. तो ऐसे फिर साइंस जो आया बाद में उसने अंडरस्टैंड किया कि मेंटल ये इलनेस है, ये किसी भी सुपर नेचुरल पावर की एंटिटी की वजह से नहीं हो रहा है. और ऐसे बहुत सारे डिसिप्लिन जो कि फॉल्स आइडियाज़ थे लोगों के जो कि मिसकॉन्सेप्शंस आकर के बने जिसको लोग मानते लगे कि वो एक मेंटल इलनेस है जो कि आगे नीचे दिए गए हैं. पहला है मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय द supernatural power and it is a result of a curse or possession by a evil spirit. जो मेंटल इलनेस है इज कर्स्ड बाय द सुपरनेचुरल पावर, मतलब कि जो मेंटल इलनेस है वो कर्स्ड किया गया है एक सुपरनेचुरल पावर से, मतलब दैविक शक्तियों का प्रकोप है ऐसा माना जाता था. और फिर इसका रिजल्ट क्या है, कर्स और पोजेशन ऑफ इवल स्पिरिट. कर्स दिया गया है किसी ईवल स्पिरिट के द्वारा या पोजेशन है. ये एक गलत अवधारणाएं थी लोगों की जो मानते थे कि जो दैवीय शक्तियां हैं वो उनकी पावर की वजह से इनका ये रिजल्ट है कि उनको एक कर्स लगा है मेंटल इलनेस. मैनी पीपल डू नॉट कंसिडर मेंटल इलनेस एज एन इलनेस, मतलब कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानते ही नहीं कि मेंटल इलनेस भी कोई एक बीमारी हो सकती है. बट पोजेशन बाय द स्पिरिट और कर्स that has been befallen on the patient or family because of past sins or misdeeds in the previous life. मतलब कि लोग मानते थे कि जो भी उनके साथ जो गलत हो रहा है वो किसी पोजेशन या किसी बुरी आत्मा की वजह से हो रहा है या फिर किसी ने श्राप दिया है या फिर उनके फैमिली के ऊपर जो भी उनके बुरे काम हैं वो मिसडीड्स हैं भगवान के द्वारा उन पर प्रकोप डाला जा रहा है उनके परिवार के ऊपर, इस वजह से उनको वो ऐसा कुछ झेलना पड़ रहा है. लोग मानते ही नहीं थे कि कोई मेंटल इलनेस की भी कोई चीज़ हो सकती है. तो ये फिर एक मिसकॉन्सेप्शंस हुआ मेंटल इलनेस को लेकर के. मेंटली इल पीपल शोज बिजार बिहेवियर, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शंस है. मतलब कि जो मेंटली इल पीपल होते हैं वो बहुत ही बिजार बिहेवियर शो करते हैं, विचित्र व्यवहार शो करते हैं. मतलब कि जो वहाँ के लोग थे वो मानते थे ये. तो पेशेंट इज mental hospital or clinics are often picturized as a worried lot who spend their time exhibiting unless bizarre behavior like twisting of hands etc. मतलब कि जो पेशेंट जो है मेंटल इलनेस के हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में वो एक ऐसा विचित्र रूप से अपना व्यवहार दिखाते थे जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही अजीब लगता था, जिसकी वजह से वो लोग ऐसा मानते थे कि वो यूजलेस बिजार बिहेवियर जिसके जैसे कि ट्विस्टिंग ऑफ हैंड्स, मतलब वो अपने हाथ को मरोड़ लेते थे बिना किसी वजह के. जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं, मेंटली इल पीपल्स आर डेंजरस, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जो मेंटली इल पीपल होते हैं डेंजरस होते हैं, लेकिन वो डेंजरस तो होते हैं पर उतना डेंजरस नहीं होते हैं जितना कि इतना माना जाता है कि उनसे दूरी बनानी चाहिए, उनको कंटाजियस किसी डिजीज़ की तरह ट्रीट करना चाहिए, उनको हमको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपनी मेंटल रिकवरी कर सकें. पीपल हु हैव और हैड ए मेंटल इलनेस आर व्यूड विद सस्पिशियस एंड एज ए डेंजरस पर्सन, मतलब कि जिन्हें भी मेंटल इलनेस होता है उनको लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे कि वो किसी डेंजरस पर्सन हो. मेंटल इज ए समथिंग दैट टू बी अशेम्ड,
मतलब कि मेंटल इलनेस जो है कुछ ऐसा है जिसमें लोगों को शर्म करनी चाहिए, लेकिन ये गलत है। मेंटल इलनेस को क्योर किया जा सकते हैं और रीअकरेंस भी हो सकता है, लेकिन उसको प्रॉपर मेडिकेशन से, ट्रीटमेंट से, थेरापेटिक सेशन से मेंटल इलनेस को ट्रीट किया जा सकता है। द आइडिया अराउसेस एन unsympathetic cruel attitude towards a mentally ill patients. This is the reason why many people hide mental illness in the family. मतलब कि उन्हें लगता है कि उनका जो मेंटली इलनेस है वो समाज के प्रति एक अव्यवहारिक रूप से प्रदर्शित हो सकता है, जिसकी वजह से वो उसे छुपाते हैं बिना किसी को बताएं और अपनी फैमिली तक से छुपाते हैं ताकि उन्हें किसी को पता ही ना चले कि उनको कुछ ऐसा है। मेंटल इलनेस इज नॉट क्योरेबल, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। जैसा कि माना जाता है कि मेंटल इलनेस जो है क्योरेबल नहीं किया, उसको क्योर मतलब ठीक ही नहीं किया जा सकता, लेकिन ये गलत है। मेंटल इलनेस को क्योर किया जा सकता है, वो रीअकर हो सकता है फ्यूचर में अगर वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ है तो। पीपल ऑब्जेक्ट्स टू हैव नॉर्मल रिलेशनशिप्स विथ मेंटली इल पेशेंट्स। लोग इस बात पे ऑब्जेक्ट दिखाते हैं कि जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं उनके साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप में कोई लाइफ अपनी स्पेंड कर ही नहीं सकता। और टू गिव दैम एम्प्लॉयमेंट इवन आफ्टर द बीइंग क्योर और इवन टू एक्सेप्ट दैम एज ए नेबर्स। और कोई भी उन्हें ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं करता है ताकि कोई इन्हें जॉब दे सके उनको रोजी रोटी को चलाने के लिए, या फिर वो मानते ही नहीं कि आप ठीक हो गए हैं, और उनको समाज में भी या उनके अड़ोसी पड़ोसी में भी उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। मेंटल इलनेस इज कंटाजियस। द फियर दैट इज कंटाजियस इज द मेन false notion which leads people to view suspiciously or object or material relations with a person belonging to the household to the mentally ill person। जो मानते हैं जो मेंटल इलनेस है वो कंटाजियस है, मतलब कि फैल सकता है, अगर उसके साथ रहने से, उठने से, बैठने से, खाने से वो फैल सकता है। ये लोगों का एक गलत सोच था जो कि लीड कर दिया उनको ऐसी नज़र से देखने के लिए जो कि सस्पिशियस हो, उनको किसी ऑब्जेक्ट से, मटेरियल से, उनके रिलेशंस तक को, बिलोंगिंग्स तो हाउस होल्ड से भी दूर रखा गया। क्यों? क्योंकि वो लोग एक तरह से मेंटली इल पेशेंट है, इस वजह से लोग उनसे शेयर अपनी चीज़ें नहीं करते थे, उनको आइसोलेट करके रखते थे। मेंटल इलनेस इज ए हेरिडिटी, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, लोगों की गलत सोच है कि मेंटल इलनेस जो है हेरिडिटी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके माता पिता को अगर रही हो तो बच्चे में भी आ सकती है, इसके चांसेस उतने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक गलत अवधारणाएं हैं। इट इज़ नॉट ए रूल दैट चिल्ड्रन इज मेंटली इल पेशेंट शुड बिकम मेंटली इल। यही तो इस वाले लाइन में ये कह रहा है कि ये रूल नहीं है कि अगर चिल्ड्रन और मेंटली इल पेशेंट है जिसकी वजह से उनके जो पेरेंट्स थे वो भी मेंटली इल पेशेंट थे, जिसकी वजह से जरूरी नहीं है कि उनका चिल्ड्रन भी मेंटली इल ही हो। 50-50 चांसेस होते हैं, क्योंकि हेरिडिटी है तो वो आ सकती है, पर इतना नहीं आ सकती, 100% कन्फर्म नहीं होता है ये। मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। लोगों को लगता है कि मैरिज जो है मेंटल इलनेस को क्योर कर सकती है। अ मेंटली इल पेड पर्सन कैन गेट वर्स इफ ही गेट मैरिड, ही इज इल। अगर वो इल है, मेंटली इल पेशेंट, अगर उसकी शादी कर जाए तो वो और ही ज़्यादा वर्स हो जाएगा बजाय वो ट्रीट होने के। अ मैरिज कैन बिकम ए एडिशनल स्ट्रेस, जो मैरिज जो है एक अलग से ही एक स्ट्रेस बन जाएगा। अ पेशेंट हु इज रिकवर्ड कैन द मैरिज एंड लिव द नॉर्मल लाइफ लाइक एनी अदर पर्सन। जो पेशेंट है वो अपनी रिकवर करने के बाद एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है अगर वो प्रॉपरली ट्रीट हो गया है अपनी मेंटल इलनेस से तब। अदर हॉस्पिटल्स आर प्लेसेस वेयर ओनली डेंजरस मेंटली इल इंडिविजुअल्स आर treated and restraint is a major form of ट्रीटमेंट। मतलब कि ये सोचते हैं कि जो भी मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे प्लेसेस हैं जो कि डेंजरस है मेंटली इल पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ ट्रीट किया जाता है रिस्ट्रेंट करके, मतलब पेशेंट्स को बांध करके। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है बांध देना, मतलब कि किसी तरह से उनको इमोबलाइज कर देना ताकि वो अपनी बॉडी मूवमेंट ना कर सके। उनकी मेजर फॉर्म ही होता है, वो मानते हैं कि यही एक ट्रीटमेंट ही है जिससे मेंटली इल पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। पीपल हेजिटेट टू टेक देयर relatives to mental hospital for treatment
बिकॉज ऑफ फियर, वो डरते हैं इसी बात से कि वो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को हॉस्पिटल ले ही नहीं जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ताकि वहाँ पर लोगों को डर रहता है कि वहाँ पे उन लोग का मेजर फॉर्म ही है कि उनको रिस्ट्रेन कर दिया जाएगा, उनको बांध दिया जाएगा कुर्सियों से ट्रीटमेंट के नाम पर। फर्दर एज एन एग्जाम्पल, patient of a mentally ill patient mental hospital, he as well as his family members are often isolated। साथ में उनके फैमिली मेम्बर्स को भी लगता है उन्हें कि आइसोलेट कर दिया जाएगा, उनसे मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा। Therefore people seek help for mental hospital only as a last resort। मतलब वो लास्ट में ही सबसे जाते हैं मेंटल हॉस्पिटल, जब उनके पास कोई और चारा नहीं रहता है तो। लेकिन अगर इस चीज़ को पहले ही अगर वो लोग जान लें और ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाएं तो उसको बहुत ही मतलब कि सीवियर होने से पहले ही मेंटल इलनेस को क्योर किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा मेंटल इलनेस इज ए कर्स्ड बाय द सुपर नेचुरल पावर्स एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए कर्स और ए पोजेशन बाय द इविल स्पिरिट। मतलब कि इसमें हमने पढ़ा था ये कि लोगों की सोच है कि मेंटल इलनेस जो है सुपर नेचुरल पावर्स के मतलब दैव शक्तियों का प्रकोप है, जिसकी वजह से उनको कर्स मिला है, पोजेशन मिला है, और जो बुरी शक्तियां हैं वो उनका सामना करती हैं, उनको पछताती हैं, परेशान करती हैं। ये लोगों की एक मिसकॉन्सेप्शन है। दूसरा हमने पढ़ा था मेंटली इल पेशेंट सो बिजार्ड बिहेवियर। मतलब कि लोग सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रूप से वो अपने मेंटली इल पेशेंट जो होते हैं अपना बिहेवियर दिखाते हैं, अपने हाथ पैर को खुद ही मरोड़ते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा सीवियर केसेस में होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मेंटली इल पेशेंट्स आर डेंजरस। ये भी लोगों की एक सोच है कि मेंटली इल जो पेशेंट होते हैं बहुत ही डेंजरस है। वो खुद ही पेशेंट है, खुद ही परेशान है, तो कैसे दूसरों के लिए उतना डेंजरस हो सकता है। मेंटली इल इज समथिंग टू बी अशेम्ड। लोग का मानना है कि मेंटल इलनेस की वजह से उन्हें शर्म अशेम्ड होना चाहिए, क्योंकि समाज में उन्हें नॉर्मल रूप से नहीं देखा जाता है। मेंटल इलनेस इज नॉट क्योरेबल। मतलब कि मेंटल इलनेस जो है क्योरेबल नहीं है। लोग ये भी मानना है कि इसे ठीक किया ही नहीं जा सकता है। इसे ठीक किया जा सकता है राइट टाइम पर, अगर राइट मेडिकेशन दिया जाए या फिर उसके राइट थेरेपी सेशन चलाए जाए तो मेंटल इलनेस को क्योर किया जा सकता है। मेंटल इलनेस इज कॉन्टाजियस। उन्हें लगता है कि ये फैलता है, पर ऐसा नहीं है। मेंटल इलनेस हेरिडिटी, मतलब कि वंशागत है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चला आ रहा है। मेंटल कैन क्योर मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस। लोगों को लगता है कि मैरिज जो है क्योर कर सकता है मेंटल इलनेस को। और हमने लास्ट में पढ़ा मेंटल हॉस्पिटल आर प्लेसेस वेयर ओनली डेंजरस मेंटल इल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड एंड रिस्ट्रेंड एज ए मेजर। मतलब कि लोग का मानता है कि जो हॉस्पिटल होते हैं वो ट्रीट करवाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ए ट्रीटमेंट, रिस्ट्रेंट करके, बांध करके। उनका यही फॉर्म ही है, ट्रीटमेंट है, जिसकी वजह से वो लोग हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट्स को ले ही नहीं जाते हैं। उनके अगर फैमिली मेम्बर्स अगर इल हैं तो ले ही नहीं जाते हैं। अगर वो उनका सबसे लास्ट में वो ऑप्शन चूज करते हैं कि उनको मेंटल हॉस्पिटल भेजने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आज हमने पढ़ा है मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट द मेंटल इलनेस, जो कि इसके टोटल 9 पॉइंट्स थे। थैंक यू।